बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करनाफ मैप की सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हमने 3 वेरिएबल करनाफ मैप को डिस्कस किया, 4 वेरिएबल करनाफ मैप को भी डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करते हैं उसकी सिंप्लीफिकेशन। ग्रुपिंग हमने कल पढ़ी, हाँ, तो आज जो है हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 वेरिएबल करनाफ मैप की भी सिंप्लीफिकेशन एंड 4 वेरिएबल करनाफ मैप की भी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ करनाफ मैप। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ करनाफ मैप हम जो है 2 किस्म के करनाफ मैप डिस्कस कर रहे हैं। एक है हमारे पास 3 वेरिएबल करनाफ मैप, और दूसरा हमारे पास क्या है 4 वेरिएबल करनाफ मैप। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं 3 वेरिएबल करनाफ मैप कि 3 वेरिएबल करनाफ मैप को हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट कोई एक एग्जांपल लेते हैं। कोई सा एक बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं कि लेट ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी, सही है, एंड प्लस ए बी सी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, बूलियन एक्सप्रेशन है, लेकिन 3 वेरिएबल का, बिकॉज यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, सो हम 3 वेरिएबल करनाफ मैप भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक करनाफ मैप बना लेते हैं इसके लिए। अच्छा, ये 3 वेरिएबल करनाफ मैप है ए बी एंड सी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सी कंप्लीमेंट, यहाँ पे सी, यहाँ पे हमारे पास ए कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट बी, ए बी एंड ए बी कंप्लीमेंट। अब जो ये यहाँ पे अगर हम देखें ये वेरियस या ये जो प्रोडक्ट टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट टर्म की लोकेशन पे हमने क्या लिखना है 1 पुट करना है, सही है। अब फर्स्ट वन क्या है ए बी कंप्लीमेंट सी। अब इसमें से जो फर्स्ट 2 है इसको उठाए ए बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे देखिए ए बी कंप्लीमेंट कहाँ पे ये हमारे पास ए बी कंप्लीमेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है सी कंप्लीमेंट, तो ये रो कॉलम हो जाएगी और ये वाला रो हो जाएगा। तो जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं वहां पे हमने क्या लगाना है 1, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है ए कंप्लीमेंट बी सी। अब फर्स्ट 2 वेरिएबल जो है वो है ए कंप्लीमेंट बी, तो यहाँ पे देखो ए कंप्लीमेंट बी ये है, ठीक हो गया। अब ए कंप्लीमेंट बी की जगह और दूसरा हमारे पास क्या है सी, तो ये कॉलम है और ये वाली रो है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए बी कंप्लीमेंट सी। अब ए बी कंप्लीमेंट सी में हमने देखना है फर्स्ट 2 वेरिएबल्स ए बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट 2 वेरिएबल्स कौन से ए बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे देखो ए बी कंप्लीमेंट यहाँ है और उसके साथ क्या है सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। फोर्थ वन इज ए बी सी, ए बी सी। सो ये हमारे पास है ए बी और ये हमारे पास है सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं करनाफ मैप में वैल्यूज आ गए, या जो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ वंस हमने यहाँ पे फीड कर लिए। अब जो है इसकी हम ग्रुपिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रुपिंग बनाएंगे और देखते हैं कि इसके ग्रुप किस तरह आते हैं। फर्स्ट, अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि हम देखेंगे कि ग्रुप जब भी हम बनाएंगे तो उसका साइज मैक्सिमम होना चाहिए, उसका साइज मैक्सिमम। जब साइज मैक्सिमम होगा तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो, सिंपलेस्ट रिजल्ट होगा। सो यहाँ पे चूंकि 3 वेरिएबल करनाफ मैप, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 8, तो जो मैक्सिमम साइज बन सकता है वो 8 सेल का ही बन सकता है। अब इसमें तो 8 सेल्स, हर एक में तो 1 नहीं है, ठीक है। सो हम फिर आते हैं 4 तक कि क्या 4 सेल्स का हमारे पास वो ग्रुप बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हम देखें 4 वंस तो है लेकिन सारे एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, सारे एडजेसेंट नहीं है, तो हम 4 का भी ग्रुप नहीं बना सकते। अब फिर 2 पे आते हैं कि क्या हम 2 वेरिएबल का करनाफ में ग्रुप कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सो हम देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 वंस ये हो गए, फॉर एग्जाम्पल इसका हमारे पास एक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, इसका ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास जो है ये एक हमने ग्रुपिंग कर ली। अब इसकी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एक 2 वेरिएबल का नजर आ सके ना,
एक हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल का ग्रुप बन गया, यहाँ पे 2 वेरिएबल का ग्रुप बन गया। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब किस तरह करते हैं देखो, जब भी आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हमने देखना होगा कि जो वेरिएबल वो चेंज हो जाए। चेंज मीन्स कि अगर कंप्लीमेंट है और वो विदाउट कंप्लीमेंट हो जाए, या पहले से विदाउट कंप्लीमेंट है और वो कंप्लीमेंट में हो जाए, तो उसको आपने कैंसिल करना होगा। उसको हमने क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस वर्टिकल, ये हमारे पास लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूं वर्टिकल ग्रुप है, वर्टिकल ग्रुप। अब इस वर्टिकल ग्रुप को फर्स्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब हम यहां पे देखिए तो ये कॉलम कौन सा है? सी, जस्ट सी वाला। तो इस सी के साथ तो कोई और वैल्यू नहीं है, इस कॉलम में कोई और वैल्यू है नहीं, जस्ट सी, जिसको तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पे ये 2 रोज आ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए बी। सो यहां पे कौन सी जो है वेरिएबल वो चेंज हो गया है? अगर हम बी को देखें तो वही बी है, चेंज नहीं हुआ। अगर हम यहां पे देखें तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट है, अब ए हो गया तो ये चेंज हो गया। तो हमने इस ए को क्या करना है? खत्म करना है, कैंसिल करना है। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस वर्टिकल ग्रुप का जो सिंपल फॉर्म होगा वो क्या आ जाएगा? यहां पे जस्ट बी और यहां पे हमारे पास क्या है? सी, तो ये बी सी हो जाएगा। इस ग्रुप का जो सिंपल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? बी सी। फिर रिपीट कर लेता हूं, देखो जब भी आप ग्रुप बनाते हैं या आपने ग्रुप बना लिया और उसकी आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमने देखना होता है कि जो ग्रुप आपने बनाए हैं उसमें कौन से वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहे हैं। चेंज मीन्स कि वो कंप्लीमेंट से विदाउट कंप्लीमेंट बन रहे हैं, या जो विदाउट कंप्लीमेंट है पहले से वो कंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें इस वर्टिकल में तो ये जस्ट 1 कॉलम इसमें यूज हुआ है। 1 कॉलम क्या है? जस्ट सी। सी तो चेंज ही नहीं हो रही, वही सी है। और यहां पे हो तो सी की वैल्यू वही सी है, इस पोजीशन पे हो तो फिर भी सी की वैल्यू यही है। लेकिन अगर हम रोज को देखें तो ये 2 रोज उसमें आते हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, ये 2 रो, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए बी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो गया है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया है या इन्वर्ट हो गया है। सो हम देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे ए बी। तो अगर हम ए को देखें तो पहले कॉम्प्लीमेंट था, अब क्या हो गया है? विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ये कन्वर्ट हो गया, मीन्स इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। तो इस ए को हम क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे, कैंसिल। अब बी को देखें, बी तो वही बी है। तो इन रोज से हमारे पास क्या आ जाएगा? जस्ट बी, और इस कॉलम से हमारे पास क्या आ जाएगा? सी। तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, ये आपका जो है इस ग्रुप का सिंपल फॉर्म आ गया। अब हम सेकेंड ग्रुप की तरफ जाते हैं जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। लेट्स सपोज इसको हम सॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल वन जो ग्रुप है। अब देखो इसमें एक रो यूज हो रही है और 2 कॉलम यूज हो रहे हैं। एक रो है जस्ट ए बी कॉम्प्लीमेंट, जबकि 2 कॉलम है। तो अब हम देखते हैं कि कहां पे जो है वेरिएबल चेंज हो रहा है। पहले हम रो को देखते हैं। सो रो का अगर हम देखें तो वही ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई चेंज आ रहा है नहीं, क्योंकि दूसरे रो में तो हम नहीं जा रहे हैं ना, जस्ट 1 रो है, तो वही ए बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम कॉलम्स को देखें तो ये 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो पहले सी कॉम्प्लीमेंट है, फिर क्या हो गया? सी, तो चेंज हो गया है। तो हम इस सी कॉम्प्लीमेंट और सी को क्या कर देंगे? कैंसल। आपके पास इस ग्रुप का जो रिजल्ट आएगा वो जस्ट होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज सी और सी कॉम्प्लीमेंट कैंसल। अब इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, इस बूलियन एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, लेट उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं। किस चीज से? एक्स से, सही है। सो हमारे पास एक्स जो होगा, लेट सिंप्लीफाइड फॉर्म, वो क्या होगा? इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर लो, तो आपके पास आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसको देखें और इसको देखें, ये सिंप्लीफाइड हो गया कि नहीं हुआ? तो जो फंक्शन ये बूलियन एक्सप्रेशन आपके लिए परफॉर्म करेगा, वही फंक्शन आपके लिए ये बूलियन एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा। तो हम सिंप्लीफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए जो सिस्टम हम बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो क्या हो जाए? सिंपल हो जाए। अब अगर हम यहां पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने आ सकते हैं? 1 2 3 एंड 4। जस्ट 4 गेट इसमें यूज होंगे। एक इन्वर्टर का 2 एंड गेट और एक आर गेट, 4 गेट्स इसमें यूज हो रहे हैं। और यहां पे आप देखें 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें टोटल 11 लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं और इसमें 4 हो रहे हैं। तो आप खुद देखिए, जहां पे 11 लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं और दूसरे साइड पे सिर्फ 4 लॉजिक गेट यूज हो रहे, तो सिंप्लीफिकेशन होगी कि नहीं हुई? तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा उसकी डिजाइनिंग सिंपल होगी, उसमें अगर एरर आता है तो उसको सॉल्व करना इजी होगा, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां पे इसमें एरर आ रही है। जितना सर्किट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसमें एरर आने की चांसेस भी ज्यादा होंगे और उसमें एरर को डिटेक्ट करना वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। हमने ग्रुप में ये बात की थी कि ग्रुप या तो आप 1 सेल का बना सकते हो, या 2 सेल का बना सकते हो, या 4 सेल का बना सकते हो, 8 सेल का बना सकते हो, 16 सेल का बना सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, जितना आप आगे जाते हो इन सेल्स का बना सकते हैं। इनके दरमियान वाली जो सेल्स है वो आप नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल 3 सेल्स का नहीं बना सकते, 5 सेल्स का नहीं बना सकते, 6 सेल्स का नहीं बना सकते। जो 2 पावर में आते हैं, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, इससे जो भी रिजल्ट आता है उतने नंबर ऑफ सेल्स का आप ग्रुप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 पावर 0 1 सेल का आप ग्रुप बना सकते हो। 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 सेल्स का आप ग्रुप बना सकते हो। 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 सेल्स का आप जो है ग्रुप बना सकते हैं। समझ आ रही है? यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर आप इसको डिजाइन करोगे तो आप जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे थ्रू कार्नाफ मैप, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। तो बजाय ये कि आप ये वाला सिस्टम डिजाइन करें, आप ये सिस्टम डिजाइन करो, इसकी कोडिंग करो। प्रोग्रामिंग में आप इस सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए जो कोडिंग करोगे उसकी जगह आप इसके लिए कोडिंग करो, वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो ये फंक्शन देता है, जो ये बूलियन एक्सप्रेशन या ये सिस्टम आपके लिए कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये बेटा बात वाले अंडरस्टैंड? ये तो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे एक एंड गेट यूज हो रहा है, ये एंडेड हो चुके हैं ना, मल्टीप्लाइड फॉर्म में ना। उधर इन्वर्टर्स हैं, 2 इन्वर्टर हो गए। यहाँ पे एक इन्वर्टर है, एक एंड गेट है। यहाँ पे एक इन्वर्टर और एक एंड गेट है। यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, जस्ट 1 एंड गेट, और 1 2 3 ये आर गेट हो गए। या अगर आप इसको जस्ट एक के साथ कन्वर्ट कर तो सिर्फ एक आर गेट, तो 11 की जगह 9 गेट्स आ जाएंगे या 10 गेट्स आ जाएंगे। समझ आ रही है ना? किसी भी कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को हम कार्नाफ मैप से इजीली क्या कर सकते हैं? वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा एग्जांपल करते हैं। अच्छा, अब सेकेंड एग्जांपल, हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एन प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स है वो है 5 प्रोडक्ट टर्म्स है। इसके लिए कार्नाफ मैप यहाँ पे हम बनाते हैं। हमने कार्नाफ मैप बनाई 3 वेरिएबल का, बिकॉज यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या जाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। अब देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स है 5, तो इस कार्नाफ मैप में टोटल नंबर ऑफ वंस भी कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उतने नंबर ऑफ वंस आएंगे। अब देखें फर्स्ट वन को देखते हैं, इसमें यहाँ पे इसके वैल्यू पुट करते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो स्टार्ट कैसे देते हैं? फर्स्ट जो 2 वेरिएबल्स है ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे? ये देखो। अब यहाँ पे सी, तो सी यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो फर्स्ट 2 वेरिएबल कौन से? ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो यहाँ पे आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी ये हो गया, और उसके साथ ही सी, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो पहले 2 कौन से? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वन है, ये वाला रो है, और उसके साथ ही सी, तो ये काला। सही है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो ये है, और सी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। एंड द लास्ट वन इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट 2 टर्म्स कौन से? ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट ये है, और उसके साथ सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ वंस अगर हम इसमें काउंट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने? 5। अब इसकी हमने ग्रुपिंग करनी है। अब देखो फर्स्ट
क्या इसमें 8 नंबर ऑफ सेल्स जो है उसकी ग्रुप हम बना सकते हैं? नो, बिकॉज यहाँ पे ये 3 जो है इसमें एम्प्टी है, तो ये तो इसमें नहीं आ गए, तो टोटल हमारे पास 5 सेल रहते हैं। अब 8 से हम जो है आ जाते हैं 4 पे। क्या 4 सेल्स का जो है हम यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं? यस। अगर हम देखें तो इसमें जो है ये बॉटम और ये टॉप वाले ये दोनों जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एडजेसेंट है। तो यहां से ये और यहाँ पे ये वाला ये आपस में क्या बना लेंगे? ग्रुप, जिसको हमने कहा था रेप्ट ओवर, ठीक है। और ये जो है 1 ये इसके साथ क्या बना लेगा? ग्रुप बना लेगा। समझ आ रही है? अब हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन गए, टोटल 2 ग्रुप्स। सो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पहले जो है इस 4 वेरिएबल का या 4 सेल्स का जो ग्रुप बना है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा होगा? अब देखो, इसका मैं लिख रहा हूं। अब ये रो और ये रो यूज हो रही है और ये 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब जहां जहां पे चेंज आ रहा है, पहले देखो इसको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है और ए बी कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम देखें इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ए हो गई है, तो मतलब ये हुआ कि ये चेंज हो गया है। तो यहां से ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कर देंगे? खत्म। यहां से ए को हम क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं। अब देखो सेकंड क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना? सिमिलरली यहाँ पे कॉलम को देखो, यहाँ पे क्या है? सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे सी चेंज हो गए, तो इन दोनों को आप क्या करें? स्किप कर लें। तो इस ग्रुप का जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा जस्ट क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। जस्ट क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हमारे पास आता है बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था आपको इससे पहले कि जितना साइज मैक्सिमम होता जाएगा उसका रिजल्ट सिंप्लीफाई होगा। अब देखो पहले 2 वेरिएबल का था तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा आ रहे थे। जब 4 वेरिएबल का बन गया 4 सेल्स का, तो अब जो है जस्ट 1 जो है आपके पास वेरिएबल आ रहा है। सिंप्लीफाइड और भी सिंप्लीफाई हो गया। अब इसकी तरफ आते जो वर्टिकल हमारे पास है ये वाला, इस ग्रुप को सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन इसमें कौन सा कॉलम यूज हो रहा है? ये सी वाला। अब सी तो चेंज नहीं हो रही, जस्ट वही सी है, तो इसको तो हम खत्म नहीं कर सकते। अब इनकी तरफ आते हैं ये 2। अब अगर हम इसमें देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट वही ए कॉम्प्लीमेंट है, उसमें चेंज नहीं आया है। लेकिन अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट को देखें तो वो बी में कन्वर्ट हो गई है, हाँ चेंज हो गया है, जिसको हम क्या कर लेते हैं? कैंसल। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? सी। तो इसका रिजल्ट होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सी। ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब इस एक्सप्रेशन का जो हमने यहां पे लिखा है इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो क्या होगा? लेट x इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन या जो रिजल्ट आता है उसको लेट में x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब यहां पे देखो बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह था? 5 उसमें जो है प्रोडक्ट टर्म्स आ रहे थे और कितने नंबर ऑफ गेट्स आ सकते हैं, और यहां पे देखो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी आप करनाफ मैप यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए जो है सिस्टम को या जो आपके लिए बुलियन एक्सप्रेशन है वो उसको सिंप्लीफाई कर लेता है। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, ये तो 3 वेरिएबल करनाफ मैप हो गई। अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल करनाफ मैप की। अच्छा, एग्जाम्पल 4 वेरिएबल करनाफ मैप। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म्स गिवन है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट टर्म्स है वो है 10। टोटल प्रोडक्ट टर्म्स कितने? 10। अब देखते हैं यहाँ पे इसके लिए करनाफ मैप बनाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है हमने 4 वेरिएबल करनाफ मैप बनाया। इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो है 16, ठीक है। तो पहले जो ये वेरिएबल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स आए हुए हैं इसको हमने यहाँ पे इसको पुट करना है। अब देखो फर्स्ट वन है हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो पहले जो 2 टर्म्स है वो कौन से है? ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो ए बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ये वाला रो, और सी कॉम्प्लीमेंट डी तो ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ आ रही है ना? नेक्स्ट
ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट फर्स्ट रो और सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट बी, अब ये ए कम्प्लीमेंट बी ये वाला टर्म आ गया, ठीक है, और उसके साथ क्या है सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ आ रही है ना। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो ए बी ये आ गया और सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट फर्स्ट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी, अब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ये है और सी डी कहाँ पे है, ये वाला टर्म, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए बी कम्प्लीमेंट सी डी, अब ए बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे ढूंढे लास्ट वन, ए बी कम्प्लीमेंट हो गया और सी डी ये थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट जो है हमारे पास फर्स्ट रो और सी डी कम्प्लीमेंट लास्ट कॉलम, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट बी एंड सी डी कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट बी कहाँ पे ये सेकेंड और सी डी कम्प्लीमेंट हमारे पास है लास्ट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी डी कम्प्लीमेंट, ए बी तो ए बी हमारे पास है थर्ड रो और सी डी कम्प्लीमेंट, तो ये लास्ट कॉलम ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ए बी कम्प्लीमेंट एंड सी डी कम्प्लीमेंट, तो ए बी कम्प्लीमेंट ये हो गया और सी डी कम्प्लीमेंट ये आ गया आपके पास। अब अगर हम देखें फर्स्ट स्टेप, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं हमने क्या करना होगा, मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाएंगे, तो 16 में जो मैक्सिमम साइज बन सकता है वो 16 सेल का ही बन सकता है, इससे ज्यादा तो हम नहीं बना सकते, 16 सेल से नहीं बना सकते। सो पहले देखिए क्या इसमें 16 सेल का ग्रुप पॉसिबल है, नो, बिकॉज इसमें जो है 6 सेल्स जो है वो एम्प्टी है, 6 सेल्स क्या है एम्प्टी, तो मतलब है कि हम 16 सेल्स का ग्रुप नहीं बना सकते। अब फिर 16 के नीचे कौन सा वाला है 8, तो क्या हम इसमें 8 सेल का ग्रुप बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। अगर हम इसके राइट वाले को देखें और लेफ्ट वाले को देखें तो ये दोनों जो है एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इसका हम ग्रुप बना सकते हैं। सो एक ग्रुप जो है इसका हो जाएगा, ये इसके साथ ग्रुप बना लेगा, सही हो गया, एक ग्रुप ये बन गया 8 सेल्स का। अब दूसरा देखिए क्या दूसरा 8 सेल इसमें पॉसिबल है, नहीं। अब फिर आते हैं 8 से 4 की तरफ, क्या इसमें 4 सेल भी बन सकते हैं, यस बन सकते हैं। अगर हम देखें तो एक ये वाला हो गया और एक ये, तो अब जो है हमारे पास इसमें टोटल 2 ग्रुप्स आ गए, एक जो है हमारे पास 8 सेल का ग्रुप और एक हमारे पास 4 सेल का ग्रुप, समझ आ रही है ना। अब इन दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। पहले जो है 8 सेल का रिजल्ट लिखते हैं कि 8 सेल का जो ग्रुप हमने बनाया है उसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखो इस सेल का मैं जो है रिजल्ट देखना चाहता हूं 8 सेल का, तो देखो ये है, ये राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, जैसे इसको हम रेप्ड ओवर कहते हैं, जो प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे ये सारे रोज इसमें इंक्लूड है और जस्ट ये 2 कॉलम इसमें इंक्लूड है। तो पहले देखो कि रोज में वैल्यूज जो है कौन कौन से चेंज हो रहे हैं। अब देखो ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे 2 दफा आया हुआ है, तो ए भी 2 दफा आया हुआ है, तो ए कैंसल। हाँ यहाँ पे देखो बी कम्प्लीमेंट बी इसके साथ कैंसल, ये बी इस बी कम्प्लीमेंट के साथ कैंसल, मतलब ये ए भी तो बिल्कुल इसमें नहीं आएंगे, ए भी उसमें नहीं आएंगे, बिकॉज ये आपस में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम इसमें अब हम देखते हैं क्योंकि ये 2 इंक्लूड है इसमें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट और यहाँ पे हमारे पास सी डी कम्प्लीमेंट। सो अगर हम सी कम्प्लीमेंट सी को देखें तो पहले यहाँ पे कम्प्लीमेंट था, अब यहाँ पे क्या हो गया जस्ट सी, तो ये चेंज हो गई है, तो मतलब इसको हम क्या करेंगे कैंसल, खत्म, जस्ट डी कम्प्लीमेंट रह जाएगा। क्या रह जाएगा, डी कम्प्लीमेंट। तो इस 8 सेल का ग्रुप जो है इसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है जस्ट डी कम्प्लीमेंट। क्या जाएगा, जस्ट डी कम्प्लीमेंट। अब हम 4 वेरिएबल का देखते हैं, 4 वेरिएबल या 4 सेल्स का जो हमने ग्रुप बनाया है वो देखें। इसमें हमारे पास ये रो मींस रो नंबर फर्स्ट और रो नंबर लास्ट, ये 2 रो यूज हो रहे हैं और ये 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, थर्ड और फोर्थ कॉलम इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इन 2 रोज में ये इसमें और इसमें हम देखते हैं पहले
कि कौन से वेरिएबल हम कैंसिल कर सकते हैं, वही जो चेंज हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ए, दोनों कैंसिल बिकॉज चेंज हो गए। बी कॉम्प्लीमेंट वही है, तो यहाँ से एक तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इससे इसके साथ एक बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इन दोनों को देखें, यहाँ पे हमारे पास सी डी है और यहाँ पे सी डी कॉम्प्लीमेंट है, तो सी वही सी है, चेंज नहीं हुई, जबकि डी जो है वो चेंज हो गई, डी से डी कॉम्प्लीमेंट बन गया है। तो ये दो हम क्या कर लेंगे, कैंसिल, डी कैंसिल, जस्ट सी रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसका जो हमारे पास रिजल्ट होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म, वो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट जो है कि x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास, डी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो हमारे पास आ जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखें ये कितना लेंथी जो है हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन, कितना कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। जब हम इसको सिंप्लीफाई किया थ्रू करनाफ में, कितना सिंपल हो गया है। सो बजाय इसके कि आप ये वाला सिस्टम डिजाइन करें या इसके लिए आप जो है कोडिंग करते हो, आप इसके लिए जो है आप इसकी डिजाइनिंग करें, इसके लिए कोडिंग करें, तो जो फंक्शन ये सिस्टम आपके लिए दे रहा है वही फंक्शन आपके लिए ये भी देगा। इन दोनों का फंक्शन सेम, तो हम किसको फॉलो करेंगे, समझ आ रही है। तो इसलिए हम कहते थे, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में, कि करनाफ मैप इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन होती है उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज हम करते हैं, एक टेक्निक है। बट बाद वाले समझ आ रही है ना, एनी क्वेश्चन क्लियर? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर POS मिनिमाइजेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।